वाले हैं नरेशन। नरेशन को हम बोलते हैं स्पीच। नरेशन होता है स्पीच के लिए। अब स्पीच होती है दो प्रकार की, एंड फर्स्ट होती है नरेशन होता है स्पीच, और स्पीच होती है दो प्रकार की, डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। एक होती डायरेक्ट स्पीच और एक होती इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को हम स्पीच के द्वारा व्यक्त करते हैं, और स्पीच होती है दो प्रकार की, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो कि किसी की बात में मसाला ना लगाना। जैसे मैंने आपसे कुछ बात की, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह आप मेरी बात को उसी दूसरे को बताओ उसी तरह, तो डायरेक्ट स्पीच होगी। अगर उसी के दूसरी तरह बताओगे आप, उसमें मसाला लगा के, तो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। मतलब मेरे शब्दों को कुछ और शब्द जोड़ के वैसे करके, तो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच वो होती है, डायरेक्ट स्पीच जो किसी की कही हुई बात को उसी में व्यक्त कर देना, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच किसी व्यक्ति की बात को मसाला लगाना या उसके व्यक्ति में ना कहना और दूसरे व्यक्ति में कहना, उस चीज़ को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब, ये होता है। अब इसको हम बोलते हैं भाई कॉमा। क्या बोलते हैं इसको? कॉमा। और ये बोलता है इन्वर्टेड कॉमा। इनवर्टेड कॉमास, कॉमा कभी मत बोलना, ये हमारा होता है कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। ये कॉमा होता है, ऊपर वाला होता है इन्वर्टेड कॉमास। इसको हम बोलते हैं, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ड। रिपोर्टिंग वर्ड। और ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टिंग स्पीच को इसे RV से व्यक्त करते हैं और इसे RS से व्यक्त करते हैं। ओके, अब इनकी बात करें कि जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर हम इनको उठाने की बात करें, अगर इनको हम हटाएंगे, ये हो गया फर्स्ट रूल, मास्टर रूल, मास्टर रूल। इसमें हम ऐड करेंगे कंजक्शन को, ऐड करेंगे। एंड सेकंड रूल हो गया जेनेरिक रूल। थर्ड रूल है हमारे पास स्पेसिफिक रूल। इनको उठाएंगे तो मास्टर कॉमास, जेनेरिक रूल और वर्ब को वर्ब के द्वारा ऐसे बदलेंगे। ओके,
नरेशन की बात करें तो नरेशन होता है स्पीच, और